नमस्कार दोस्तों, क्या हुआ? टाइम पास नहीं हो रहा? तो आइए, मैं आपको सुनाती हूँ एक रोमांचक कहानी, एक मज़ेदार कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कहानी सुनते सुनते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें। साथ ही हमारे पुराने दोस्तों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही मेहनती और समझदार लड़की रहती थी। उसका नाम था राधा। राधा के माता पिता बहुत गरीब थे और वे गांव में कपड़े सिलने का काम करते थे। घर में एक पुरानी सिलाई मशीन थी, जो बार बार खराब हो जाती थी। फिर भी राधा हर दिन अपने माता पिता की मदद करती और अपना काम करती रहती। लेकिन उस पुराने और खराब सिलाई मशीन के साथ काम करना बहुत मुश्किल था। अक्सर मशीन बंद हो जाती और राधा को उसे ठीक करने में घंटों लग जाते। राधा का दिल बहुत बड़ा था, वह कभी हार नहीं मानती थी। वह दिन रात मेहनत करती ताकि उसके माता पिता का जीवन थोड़ा आसान हो सके। लेकिन फिर भी उनकी मुश्किलें कम नहीं होती थीं। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यापारी आया। वह एक चमचमाती हुई सिलाई मशीन लेकर आया और गांव वालों को बताया, यह एक जादुई सिलाई मशीन है। यह मशीन अपने आप काम करती है और इसके साथ सिलाई करने से बहुत जल्दी सिलाई होती है। इससे कमाई भी बहुत ज़्यादा होती है। गांव में खबर फैलते ही लोग बहुत उत्साहित हो गए। क्या सच में जादुई मशीन है? एक गांव वाले ने पूछा। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, इस मशीन से आप जितना चाहें काम कर सकते हैं और यह कभी भी टूटेगी नहीं। इसे चलाने वाला बहुत जल्दी अमीर हो सकता है। राधा भी यह सुनकर बहुत उत्साहित हो गई। उसने सोचा, अगर मुझे यह मशीन मिल जाए तो मेरे माता पिता की जिंदगी बदल सकती है। यह मशीन सच में जादुई है तो शायद हमारा भी भाग्य बदल जाए। लेकिन राधा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह यह मशीन खरीद सके। व्यापारी ने सभी गांव वालों से कहा, मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ। जो भी इस मशीन को एक दिन चला कर दिखाएगा, मैं उसे यह जादुई सिलाई मशीन मुफ्त में दे दूंगा। राधा ने सोचा, अगर मैं इस मशीन को चला कर दिखा सकूं तो मुझे यह मुफ्त में मिल जाएगी और हमारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। और उसने अगले दिन व्यापारी के पास जाने का निश्चय किया। अगले दिन राधा व्यापारी के पास पहुंची। व्यापारी ने उसे मशीन दी और कहा, यह मशीन बहुत खास है, तुम्हें इसका इस्तेमाल करने से पहले यह समझना होगा कि इसे समझदारी से चलाना चाहिए। राधा ने सिर झुकाकर कहा, जी, मैं ध्यान रखूंगी। फिर वह मशीन लेकर घर लौटी और उसने उसे चलाना शुरू किया। जैसे ही राधा ने जादुई सिलाई मशीन को चालू किया, सब कुछ बदल गया। मशीन ने खुद से काम करना शुरू कर दिया, जैसे कोई जादू हो। वह सिलाई करने लगी, लेकिन न केवल सामान्य तरीके से, बल्कि बहुत तेजी से कपड़े तुरंत सिलने लगे और एक एक करके राधा के हाथ में कपड़े की ढेरों गड्डियां आ गईं। कुछ ही देर में राधा ने बहुत ज़्यादा काम किया और घर में ढेर सारे कपड़े तैयार कर लिए। वह बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे जैसे राधा ने मशीन का इस्तेमाल किया, कुछ अजीब होने लगा। मशीन का पंखा बहुत तेज घूमने लगा और कपड़े सिलने की बजाय वह खुद ब खुद ताने बाने बिगाड़ने लगी। एक कपड़ा सिलते सिलते वह दूसरे कपड़े में गड़बड़ी करने लगी। राधा ने घबराकर मशीन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी। मशीन और तेजी से काम करने लगी। अब वह बिना किसी नियम के सिलाई करने लगी, कपड़े फाड़ने लगी और फिर अचानक एक कपड़ा फाड़ते हुए राधा को झटका दे दिया, जिससे वह गिर गई। राधा ने चीख कर कहा, यह क्या हो रहा है? और उसने मशीन को रोकने की कोशिश की, लेकिन मशीन को जैसे कोई शक्ति मिल गई थी। वह मानो किसी बेकाबू जानवर की तरह काम कर रही थी। अब मशीन सिर्फ कपड़े फाड़ने ही नहीं, बल्कि राधा को चोट भी पहुंचाने लगी। राधा डर गई और समझ नहीं पाई कि यह मशीन किस तरह काम कर रही है। राधा ने कोशिश की, लेकिन वह उसे बंद नहीं कर पा रही थी।
गांव वाले देखने आए। उन्होंने देखा कि मशीन पूरे कमरे में बेतहाशा घूम रही थी और बिना रुके काम कर रही थी। कपड़े उड़ रहे थे और मशीन की आवाज़ इतनी तेज हो गई थी कि लोगों के कान सुन्न हो रहे थे। फिर व्यापारी भी आया और उसने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था कि यह मशीन जादुई है, लेकिन तुमने उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। तुमने इसे समझे बिना ही इस्तेमाल किया और अब देखो, यह बेकाबू हो गई है। गांव वाले डर गए। अब क्या होगा? राधा ने कहा, मुझे इसे बंद करना होगा, नहीं तो यह गांव का सब कुछ बर्बाद कर देगी। राधा ने सोचा कि इस मशीन को सिर्फ जादुई तरीके से नहीं, बल्कि समझदारी से इस्तेमाल करना ज़रूरी था। फिर उसने कुछ सोचकर अपनी पुरानी सिलाई मशीन को निकाला और एक पुराना तरीका अपनाया। राधा ने जोर से अपनी पुरानी मशीन को चलाया और देखा कि जादुई मशीन की गति धीरे धीरे कम होने लगी। और आखिरकार राधा ने कड़ी मेहनत से उसकी पुरानी मशीन से जादुई मशीन को काबू कर लिया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। व्यापारी ने देखा कि राधा ने बिना डर के मशीन को काबू किया और उसे समझाया कि जादुई चीज़ों का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। तुमने सही किया राधा, तुम्हारी मेहनत और समझदारी से तुमने सबक लिया, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। अंत में राधा ने उस जादुई मशीन को तो छोड़ दिया, लेकिन उसने यह समझ लिया कि जादू और जादुई चीज़ों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी मेहनत और ईमानदारी होती है। उसने अपनी पुरानी सिलाई मशीन को ठीक किया और फिर से उसे चलाना शुरू किया। अब वह जान चुकी थी कि सही तरीके से मेहनत करने से कभी भी कोई काम मुश्किल नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जादू या जादुई चीज़ें तबाही भी ला सकती हैं, अगर हम उनका इस्तेमाल सही तरीके से ना करें। असली शक्ति हमारी मेहनत, समझदारी और ईमानदारी में है। धन्यवाद दोस्तों, कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। राधे राधे।